गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही बेसिक चीज़ है ना, जो आपको पता होना ही चाहिए। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, चाहे आप कोई भी सेमेस्टर में हैं या आप कोई भी सेशन में हैं, आपको इसके बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो आप लोग दोस्तों कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। आज हम लोग बहुत ही बेसिक चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका ग्रेजुएशन से जुड़ा हुआ है। अंडर ग्रेजुएट यानी कि यूजी जो आपका है, इससे रिलेटेड जितने भी आपका बेसिक चीज़ है एक एक करके आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको आपको क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और साथ ही साथ आपको कई चीज़ों का जानकारी भी देगा। तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और साथ ही साथ आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है आपको आगे का क्लास भी मिल सके और क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और बहुत चीज़ों के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भी आपका ग्रेजुएशन से रिलेटेड बेसिक चीज़ है। और ख़ास करके आप देखिए, झारखंड यूनिवर्सिटी है ना, झारखंड, ये झारखंड यूनिवर्सिटी जितने भी है उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, आपका ऑल ओवर जो झारखंड है उसमें आपका बहुत सारा यूनिवर्सिटी है ना। तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लिए हैं, आप वहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस यूनिवर्सिटी का अपना एक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, वहाँ का एक फ्रेम करिकुलम होता है, तो उसके आधार पे डिपेंड करता है। तो स्पेशल यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं वीवीयू के बारे में, ठीक है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और इसी से रिलेटेड आपको आज हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और आपको मैं बताऊंगा कि ये जो आपका वीवीयू है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, इसमें जो आपका अभी जो आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चल रहा है वो किस आधार पे चल रहा है, इसका क्या बेसिक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, किन किन कंडीशन आपके साथ जो है वो आगे आ सकता है, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो एक एक चीज़ करके आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ कंटिन्यू। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन यानी कि यूजी, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि यूजी कर रहे हैं तो किसके अंतर्गत, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग यानी कि वीवीयू के द्वारा आप जो है वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो देखिए, इसका जो करिकुलम है ना, इसका जो फ्रेमवर्क है, अभी जो आपका इसमें प्रोग्राम चल रहा है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का, ये आपका FYUGP है, ठीक है, UGP, ठीक है, यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है, क्या है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है, FYUGP ये चल रहा है। ये आया हुआ है आपका NEP, ठीक है, NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022, ठीक है, 2022 NEP 2020 के तहत, ठीक है, आपका FYUGP को लाया गया है और इसके द्वारा आपको ग्रेजुएशन का डिग्री दिया जा रहा है, ठीक है। तो जो लोग भी आप लोग पहले एडमिशन ले लिए हैं या फिर अभी जो फ्रेशर हैं या फिर लेने वाले हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग ज़रूर देखिए, ठीक है। आज हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी आपका करिकुलम है, जिस बेसिस पे आपको ग्रेजुएशन कराया जा रहा है, उसी के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। और ये चीज़ आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक अनुभव के आधार पे आपको बता सकता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है कि आपका FYUGP है क्या, है ना।
FYUGP आपका जो आया हुआ है, NEP जो आपका 2020, इसके तहत जो आपका ग्रेजुएशन दिया जा रहा है वो क्या है। बहुत सारे लोग एडमिशन तो ले रहे हैं लेकिन इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। कौन कौन सा पेपर पढ़ना है ये चीज़ भी पता नहीं है। इसका फ्रेमवर्क क्या है, किस आधार पे आपको पेपर को चेंज करना है, किस आधार पे आपको पेपर को सेलेक्ट करना है ना, और फिर आपको कब तक जो है कौन सा पेपर पढ़ना है ये चीज़ भी पता नहीं है। तो देखिए, कोई भी आप जर्नी को तय कर रहे हैं और उस जर्नी के बारे में आपको पूरे कंप्लीट नॉलेज ना हो तो आप कभी भी कहीं भी जाके फंस सकते हैं, ठीक है। और इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, एक ना एक दिन आपको जो है इसका खमियाजा मिलेगा ही मिलेगा। तो इससे अच्छा होगा कि आप पहले करने से पहले जो है आप जो है उसके बारे में सारी चीज़ों के बारे में जानकारी रख लें, ठीक है। और जानकारी रखना तो कोई गलत बात नहीं है ना। तो चलिए देखते हैं, है ना। देखिए, जैसे आपको मैं बताया था कि ये आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है जो कि आपका झारखंड में आता है। झारखंड में और भी यूनिवर्सिटी है, उन सभी यूनिवर्सिटी में आपका FYUGP लागू है और वहाँ का करिकुलम कुछ अलग है, ठीक है। आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का प्रोसेस, वहाँ का पेपर चेंज करने का प्रोसेस, पेपर का नाम, ये सभी आपका अलग है, ठीक है। तो देखिए, FYUGP जो है आपका FYUGP ये आपका NEP 2022 के तहत आपका अंडर ग्रेजुएट कराया जा रहा है, ठीक है। इसमें आपको देखिए ध्यान रखना है कि एक स्टूडेंट को यहाँ पे मल्टी टैलेंटेड बनाने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। देखिए, ये जो आपका FYUGP है ना, इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट है और किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए, इसमें बेनिफिट की अगर बात किया जाए तो बहुत ही अच्छा पॉलिसी है, बेस्ट पॉलिसी आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बहुत ही अच्छा पॉलिसी है। क्यों अच्छा हम बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें जब आप अभी अगर नए होंगे, फ्रेशर होंगे, यानी कि अभी फर्स्ट टाइम आप एडमिशन लिए होंगे सेमेस्टर 1 में, तो आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी जरूरी है कि रख ही लेना है ना। और जो लोग नहीं रखे हैं, आ गए हैं सेमेस्टर 1 के बाद 2 में या 3 में है या 4 में है, कोई भी सेमेस्टर में आप हैं, तो फिर आपको एक बार देख लेना जरूरी है। क्योंकि आप जो है वो 1 साल 2 साल आपने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर आप पढ़ चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर आपके पास इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो आपका ये बहुत बड़ा माइनर पॉइंट है, ठीक है। देखिए, जब FYUGP आपका 2020 लाया गया था तो इसमें आपका जो पेपर दिया गया था, आपका मेजर पेपर है, एक आपका माइनर पेपर है। एक आपका मेजर पेपर है, एक आपका माइनर पेपर है, एक आपका MDC पेपर है ना, एक आपका SEC पेपर है। अभी हम सारे पेपर का नाम बताएंगे, ठीक है, पूरा नाम सहित बताएंगे कि कौन सा पेपर क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए VAC, उसके बाद आपका है यहाँ पे VAC के बाद आपका आ जाएगा AEC, ठीक है। ये आपका पेपर है, ये आपका टोटल पेपर है। आप जब ग्रेजुएशन कीजिएगा तो यही आपको सारा पेपर मिलेगा, ठीक है। जब आप और भी सीनियर जब जाइएगा तो यहाँ पे आपका मेजर का जो जगह है उसके जगह पे आपका एडवांस मेजर आ जाएगा, ठीक है, एडवांस मेजर। तो इसी प्रकार से आपका अभी हम जो बात कर रहे हैं वो आपका जो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कितने पेपर को पढ़ना है, ठीक है। टोटल आपको ग्रेजुएशन में कितने पेपर को पढ़ना है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में जो है आपका FYUGP, इससे पहले जो आपका था, पहले जो था वो आपका CBCS था, यानी कि जो आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है इसमें आपका CBCS के तहत आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिया जा रहा था और उसका करिकुलम कुछ और था, पेपर कुछ और था, उसमें सेलेक्ट करने का तरीका कुछ और था। लेकिन FYUGP जब आया है तो इसमें आपका पूरा पैटर्न आपका चेंज हो चुका है, पूरा आपका पेपर बदल चुका है ना। पेपर जो है वहाँ पे ज़्यादा इंक्लूड कर दिया गया है और इसमें बहुत सारा आपको समस्या का भी सामना करना पड़ेगा क्योंकि पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। देखिए, यहाँ पे जो है वो हम सारे पेपर का नाम बताते हैं, ये आपका पेपर का कोड है, ठीक है। जो आपका मेजर है, माइनर है ना, MDC है, SEC है, VAC है, ACC है, ये सभी पेपर का कोड है। देखिए, यहाँ पे आपका मेजर जो है ना आपका ऑनर्स पेपर है, जो आप जिस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। दूसरा आपका माइनर है,
तो माइनर जो आपका होता है ना, वो आपका मेजर के बाद आपका एक माइनर पेपर पढ़ना पड़ता है, यानी कि एक सपोर्टिंग पेपर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग जेनरिक पेपर के नाम से पहले जानते थे। उसके बाद ये आपका एमडीसी पेपर है, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, यानी कि एक विषयों से अधिक विषयों के बारे में आपके पास जानकारी होना, ठीक है। इसमें आपका देखिए क्या है, इसमें आपका एमडीसी हो गया, उसके बाद एसईसी पेपर यानी कि स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, आपके अंदर जो है कौशल का जो है विकास करना, इस पेपर के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने से जो है वो अपने स्किल को डेवलप कैसे करते हैं, अपने जो आपका कौशल विकास है उसे कैसे करते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद VAC वैल्यू एडेड कोर्स, ठीक है, इसमें आपको जो है वैल्यू एडेड कोर्स के रिलेटेड आपको 4 सब्जेक्ट दिया जाएगा, उस 4 में से आपको 2 सेलेक्ट करना है। फिर आपका AEC पेपर है, यानी कि ये आपका लैंग्वेज पेपर है, ठीक है। कौन सा पेपर है? लैंग्वेज पेपर है। देखिए बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट है ना, इस चीज़ को आप अनुभव नहीं कर पाएंगे कि कितना ज़्यादा समस्या हो रहा है सभी को, और कितना जो है वो लोगों को डाउट है। क्योंकि बताइए आपका यूनिवर्सिटी जो है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, ये तो आपका जो है वो FYUGP लागू कर दिया गया है। यहाँ तक आपका विनोबा भावे ही नहीं बल्कि आपका जो है वो पूरे झारखंड में जितनी भी यूनिवर्सिटी है उन सभी यूनिवर्सिटी में आपका FYUGP का पैटर्न चल रहा है। लेकिन आपका FYUGP तो यहाँ पे ला दिया गया 2020, लेकिन इसके अनुसार से जो है ना तो आपको जो है फैकल्टी दिया गया है ना कॉलेज में सभी विषय का, और ना ही जो है आपको यूनिवर्सिटी में आपका उसका टीचर है, ना ही उसका फैकल्टी है, और उसको गाइड करने वाला कोई भी टीचर भी नहीं है। जो स्टूडेंट एडमिशन ले लिया है FYUGP के तहत, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में, तो उसको आगे क्या करना है, कौन कौन सा पेपर पढ़ना है, इसके बारे में कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। शायद इससे पहले जो आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, इससे पहले इसके बारे में कोई आपको बताया भी नहीं होगा, है ना। जब हम क्लास लिए है ना, बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन हुआ, तब हमें लगा कि ये चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहिए, और आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जो भी आपका मेन पॉइंट है, मुख्य बिंदु है, उन सभी मुख्य बिंदुओं के बारे में आपको अवगत कराना जरूरी है। क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपको इसके बारे में जानकारी नहीं रहेगा, तो फिर आप जो है वो आगे समझ नहीं पाइएगा कि आपका जो है वो करिकुलम क्या है, किस आधार पे आपको डिग्री मिलेगा, किस आधार पे आपको पेपर का सेलेक्ट करना है, किस आधार पे आपको जो है पेपर को चुनाव करना है, और चुनाव करके जब आप दूसरे पेपर को सेलेक्ट कर रहे हैं तो कौन सा पेपर आपको छोड़ना है। बहुत सारा चीज़ों के ऊपर आपको जो है डाउट हो सकता है, और हो सकता है कि मे बी आपको और ज़्यादा अभी जो है डाउट क्रिएट हो रहा होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, और भी चीज़ों पे ऊपर हम लोग बात करते हैं, है ना। देखिए आपको यहाँ पे हम बता रहे थे कि ये आपका FYUGP के तहत इतने सारे पेपर तो दे दिया गया है, लेकिन आपके यूनिवर्सिटी में उसके अनुसार से फैकल्टी नहीं लाया गया है। तो जो स्टूडेंट को लेना है, क्या पढ़ना है, उसके बारे में पता ही नहीं चल पाता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को परेशानी होता है। तो इस परेशानी से आप बचें, इसलिए हम इस पे आप लोग को कंप्लीट डिस्कशन कर रहे हैं। तो देख लीजिए, है ना, ये जो आपका मेजर पेपर है, आपका ऑनर्स पेपर है, माइनर पेपर आपको जो है इसी डिसिप्लिन से रिलेटेड आपको एक लेना है। देखिए मेजर पेपर यहाँ पे आपको कोई भी सेमेस्टर में है ना, आप ये जो है आपका देखिए FYUGP में आपका क्या है, देखिए समझिए यहाँ पे पहले, ठीक है। 4 ईयर आपका ग्रेजुएट होगा, है ना, 4 ईयर आप ग्रेजुएशन कीजिएगा, है ना, 4 ईयर आपका जो है वो ग्रेजुएशन होगा, ठीक है। यानी कि FYUGP में आपका 4 ईयर, यानी कि आपका टोटल कितना सेमेस्टर होगा, 8 सेमेस्टर होगा। 4 ईयर यानी 8 सेमेस्टर, ठीक है। तो इसमें आपका 8 सेमेस्टर तक तो आपका मेजर पेपर जाएगा ही जाएगा, 8 पेपर तक सेमेस्टर तक जो है आपका माइनर पेपर भी जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि कौन सा पेपर कब तक हमको पढ़ना है, ठीक है, और किस आधार पे सेलेक्ट करना है। देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को FYUGP के तहत क्या बताएं कि जो है आपको टोटल ये सभी पेपर पढ़ना है, ठीक है। अब इस पेपर का पूरा नाम क्या है वो हम बताएं, मेजर पेपर क्या होता है, माइनर पेपर क्या होता है, SSC पेपर क्या होता है, VAC पेपर क्या होता है, ACC पेपर क्या होता है, इसके बारे में बताएं। अब हम आपको बता रहे हैं कि ये जो पेपर है वो कौन कौन सा सेमेस्टर तक आपको पढ़ना है, और किस सेमेस्टर के बाद आपका पेपर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे MDC जो है आपका सेमेस्टर 3 तक पढ़ना है, ठीक है, सेमेस्टर
3 तक। उसके बाद आपका एसएससी भी आपका सेमेस्टर 3 तक पढ़ना है। वीएससी आपको एक बार सेमेस्टर 1 में और एक बार सेमेस्टर 4 में पढ़ना है, ठीक है, और ये आपका सेमेस्टर 4 तक पढ़ना है, ठीक है। इस प्रकार से आपका सारा पेपर को पढ़ना है। बाकी बात फिर आपका जो है वो सारा पेपर चेंज हो जाएगा और आप जो है लास्ट में चले जाइएगा तो वहाँ पर सिर्फ आपका मेजर और माइनर बचेगा, है ना। यानी कि जो आपका मेजर पेपर है, ऑनर्स पेपर, जिस भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट कर रहे हैं, जिस भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे आप साइंस से कर रहे हैं, चाहे आप आर्ट्स से कर रहे हैं या फिर आप कॉमर्स से कर रहे हैं, जिस भी स्ट्रीम से आप कर रहे होंगे, आपका जो डिसिप्लिन होगा, जो आपका ऑनर्स पेपर होगा, जिससे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ भी हो सकता है, तो वो आपका लास्ट में सिर्फ मेजर पेपर आपका वही बचेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो एक माइनर पेपर यानी कि एक सपोर्टिंग पेपर होता है, उसमें आपको एक जो है वो माइनर पेपर पढ़ना पड़ेगा। देखिए माइनर पेपर यहाँ पे आपको 2 तरह के पढ़ना है, ठीक है। एक आपको जो है वो डिसिप्लिन से पढ़ना है ना। डिसिप्लिन हम यहाँ पे ऑनर्स पेपर जो होता है ना, ऑनर्स पेपर उसी से रिलेटेड जो आपका, जैसे मान लीजिए कि आर्ट्स से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आर्ट्स आपका क्या हो गया, डिसिप्लिन हो गया, तो उसी आर्ट्स स्ट्रीम से आपको एक जो है वो पेपर यहाँ पे सेलेक्ट करना है सेमेस्टर 1 में, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी कर लिए होंगे। और आपको फिर सेमेस्टर 2 में आपको जो है वोकेशनल से जो है जो भी आपका वोकेशनल पेपर होता है उसको पढ़ना है माइनर पेपर के तौर पे, ठीक है। तो जो है सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 7 आपका चलेगा डिसिप्लिन से। जो आप सेमेस्टर 2 में सेलेक्ट कीजिएगा वो 2 में चलेगा, 4 में चलेगा, 6 में और 8 में। तो इस प्रकार से आपका जो है वो माइनर पेपर का प्रोसेस है, ठीक है। और ये जो पेपर है आपका एमडीसी पेपर, ये पेपर जो है आपका वो सेमेस्टर 3 तक चलेगा और सेमेस्टर 3 तक में आपको जो है वो आपको चेंज करके पढ़ना है। आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। इस पेपर का लिस्ट आप लोग को मिल जाएगा, जिस भी सेमेस्टर में है आप लोग को जो है वो लिस्ट मिलेगा, उस लिस्ट में आपका दिया रहेगा, उसी से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये तो आपका बेसिक चीज़ हो गया, लेकिन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देखिए इसका उद्देश्य क्या है ना, पर्पस क्या है, आपको इस पेपर को FY UGP के तहत आपको विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में क्यों दिया गया, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। सभी कोई को पता होगा, जो लोग अभी हमें सेमेस्टर 2 में हैं या सेमेस्टर 3 में होंगे उन लोगों को, या 4 में, उन लोगों को पता है कि ये पेपर पढ़ना है, ठीक है। इस पेपर का नाम भी पता होगा, लेकिन क्यों ऐड किया गया ये चीज़ आप लोग को नहीं पता होगा, ठीक है। देखिए इस पेपर में जो है आपको क्यों इसको पढ़ना है और इसको क्यों ऐड किया गया है। देखिए जैसे पहले क्या होता था कि जैसे आप BA कर रहे हैं, है ना, BA कर रहे हैं, तो आप जो है वो BSc का पोर्शन को नहीं पढ़ पाते होंगे, जो BSc का पार्ट है। यानी कि यहाँ पे अगर आप ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप जो है मैथ्स के बारे में नॉलेज नहीं रख पाते होंगे, ठीक है। मैथ्स के बारे में आप नॉलेज नहीं रख पाते होंगे। जाहिर सी बात है कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं किस से, BA से कर रहे हैं, आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स है, तो यहाँ पे आपको BSc के बारे में आपको पता नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसी के वजह से इस पेपर को लाया गया है। इस पेपर के लिस्ट आप लोग जब देखिएगा, है ना, या देखे होंगे, तो इसमें आप देखे होंगे कि आपका जो है वो यहाँ पे BA है ना, BA, BSc और BCom, ये तीनों चीज़ है आपका। तीनों पेपर का जो स्ट्रीम है, इस स्ट्रीम के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट आता है उस सभी सब्जेक्ट को दिया गया है। आप जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, ये 3 स्ट्रीम में से कोई भी स्ट्रीम का ग्रेजुएशन आप लोग कर रहे होंगे। जैसे आपका डिसिप्लिन इन्हीं में से कोई एक होगा, ठीक है, जो कि आपका मेजर पेपर के होगा तौर पे, ठीक है। जैसे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या फिर अदर चीज़ जो भी रखे होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस में या कॉमर्स में, तो आप इन्हीं 3 में से कोई एक पेपर को रखे होंगे जो इसके स्ट्रीम के अंतर्गत आता है। इस स्ट्रीम में से जो भी पेपर आता है उसी से रिलेटेड रखे होंगे। और फिर आप जब एक को सेलेक्ट कर लिए, सपोज यहाँ पे आप जो है हिस्ट्री को रख लिए, ठीक है, तो आपका ये आर्ट्स स्ट्रीम्स यानी कि BA स्ट्रीम्स हो गया। तो आप देखिएगा कि इस पेपर में ये यहाँ पे जो है वो इसके अलावे और भी दिया हुआ है, ठीक है। तो और भी आपका जैसे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे जो है BSc से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, BCom से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो BA से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप BA कर रहे हैं तो BA के साथ साथ आप एक यहाँ पे MDC पेपर के तौर पे आप जो है MDC पेपर के तौर पे आप फिर BA से ही पेपर को एक पढ़िए, या तो आप BSc से पढ़िए, है ना, BSc से या फिर BCom से, है ना। आप चाहे BSc कर रहे हैं तो भी यही आपका है ना। MDC पेपर के अंतर्गत जो आपको दिया गया है
उससे आपको यहाँ पे या तो आप बीएससी से ही सिलेक्ट कर लीजिए, है ना। जैसे बहुत सारे क्या करते हैं कि फिजिक्स है ना, और आपका जो है वो मैथ्स रख लिए माइनर पेपर के तौर पे, क्योंकि आपको सेमेस्टर 1 में एक बार सेलेक्ट करना है डिसिप्लिन से जो आपका ऑनर्स पेपर है, यानी कि जिस स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको जो माइनर पेपर सेमेस्टर 1 में होगा वो साइंस से ही रखना पड़ेगा, ठीक है। आर्ट्स से कर रहे हैं तो आर्ट्स से ही रखना पड़ेगा, ठीक है, सेमेस्टर 1 में। सेमेस्टर 2 में आपको जो है वो रखना है वोकेशनल पेपर से। तो अब आपका मैनर में आ जाए, सेलेक्ट होने के बाद जो है आपका एमडीसी आ जाएगा। तो एमडीसी में जो है आप फिर साइंस ही से रख सकते हैं या फिर आप आर्ट्स से भी रख सकते हैं। साइंस से रखिएगा तो सपोज इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए फिजिक्स है किसी का, ये हो गया मेजर पेपर, ठीक है, और आपका यहाँ पे मैथ्स हो गया सेमेस्टर 1 में माइनर पेपर, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या किया, एमडीसी पेपर जब सेलेक्ट करने के बारी आई तो केमिस्ट्री रख लिया, ठीक है, यहाँ पे एमडीसी पेपर में हो गया इसका। लेकिन इसके जगह पे आप एमडीसी के जगह पे आप केमिस्ट्री ना रख के हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस कुछ भी रख सकते हैं। इसी को बोला जाता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, यानी कि एक विषय से अधिक विषयों के बारे में आपके पास नॉलेज होना, जानकारी होना, मल्टी टैलेंटेड आपके पास बनाया जा रहा है, ठीक है। यानी कि जब भी आपको एक विषय से अधिक विषय के बारे में जानकारी होगा तो आपको सभी क्षेत्र के बारे में, सभी सेक्टर के बारे में आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। उसके बाद स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में आपका जो है ना, इसी तरह से आपका प्रोसेस है। आप बीएससी, बीकॉम या फिर बीए किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपको ये पेपर पढ़ना है सेमेस्टर 3 तक। सेमेस्टर 3 तक आपको जो है यहाँ पे टोटल 19 पेपर का एक लिस्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट लिस्ट। उस सब्जेक्ट लिस्ट में आप देखिएगा तो सभी पेपर का एक ही उद्देश्य है कि आपके अंदर स्किल को कैसे डेवलप किया जाए, ठीक है। उसके बाद आपका बीएससी पेपर है जो कि आपको सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में जो है वो 4 पेपर पढ़ना है। 4 पेपर में आपको जो है वो एक बार यहाँ पे देखिए, आपका सेमेस्टर 1 में जो है आपको 4 पेपर दिया जाएगा सेमेस्टर 1 में, ठीक है। 4 पेपर सेमेस्टर 1 में जो है आपका इस पेपर के अंतर्गत 4 सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, यानी कि पेपर के तौर पे इसको आपको सेलेक्ट करना रहेगा, ठीक है, 2। तो जो आप 2 सेलेक्ट कर लीजिएगा तो वहाँ पे आपको ये फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद फाइनली जब आप सेमेस्टर 4 में पहुँचेगा तब फिर आपको जो है वो वहाँ पे पढ़ना रहेगा। आपको जो है वो एक आपका है इन्वायरमेंटल स्टडीज, उसको कंपलसरी है, आपको उसको पढ़ना ही पढ़ना है। आपको एक पेपर दिया हुआ सेमेस्टर 4 में, ठीक है। उसके बाद फिर आपका क्या है, आपका एसीसी पेपर, इसमें अल्टरनेट चलेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी, है ना, सेकेंड सेमेस्टर में आपका इंग्लिश, फिर हिंदी थर्ड सेमेस्टर में, और फिर फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश। इस प्रकार से आपका अल्टरनेट चलेगा, ठीक है। तो आपको इसी तरह से पढ़ना है। और आपको एक चीज़ यहाँ पे और बता दें कि सेमेस्टर 1 में अभी आप लोग जब भी आइएगा, है ना, जब भी आप लोग आइएगा सेमेस्टर 1 में कोई भी सेशन हो आपका, जब सेमेस्टर 1 और वीवीयू में एडमिशन लीजिएगा तो आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में, तो देखिए आपको जो है टोटल यही सब पेपर पढ़ना है, ठीक है। टोटल आपको यही सब पेपर पढ़ना है, मेजर पेपर, माइनर पेपर, है ना। और आप जो है वो माइनर पेपर के बाद आप पढ़ सकते हैं एमडीसी पेपर, एमडीसी के बाद एसईसी पेपर और एईसी पेपर, ठीक है। और आपका एक है वीएसी पेपर। तो इतना पेपर आप सेमेस्टर 1 में लीजिएगा, ठीक है। तो इन सभी में आपको सेलेक्ट करने में जो है वो सेलेक्ट करने के बाद देखिए, अभी आप लोग को सभी का मेजर पेपर का क्लास आपके कॉलेज में चल रहा होगा या नहीं भी चल रहा होगा, तो आपको मेजर पेपर आपको पता होगा कि आप जिस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसी स्ट्रीम से रिलेटेड आपका एक सब्जेक्ट है जिसको आप ग्रेजुएशन में आप रखें हैं और उसी से आपको जो है ग्रेजुएट होना है, ठीक है। तो आपको पता है हिस्ट्री होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, किसी का फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ्स होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सभी पेपर के बारे में आपको पता नहीं होगा, ठीक है। तो ये सभी पेपर के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से गाइड यहाँ पे किया जाएगा। आप लोग चैनल से कंटिन्यू बने रहें, है ना। और साथ ही साथ आप लोग जब भी इसको सेलेक्ट कीजिएगा तो आप लोग अगर सेलेक्ट कर लिए हैं या नहीं किए हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि जो है इसके ऊपर आप लोग को हम वीडियो ला देंगे। और किस प्रकार से सेलेक्ट करना है इसके लिए आपको वीडियो बना हुआ है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा तो सेमेस्टर 1 सेशन आपका दिया हुआ है, वहाँ पे उस सेमेस्टर का जो है वो आपको कंप्लीट बताया गया है कि कैसे कौन सा पेपर को सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपको लिस्ट सही दिखाया गया है, तो आप वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा देखकर, और कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।
ठीक है। आप लोग जो है वो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप FYUGP के तहत कर रहे हैं, तो आप जो है वो जिस भी सेमेस्टर में हैं और ये सभी पेपर आप रखे हैं, तो आप जो है अपने पेपर के बारे में शेयर जरूर करें ताकि जो है आपको प्रॉपर तरीके से क्लास मिल सके, ठीक है। ये बेहद इंपॉर्टेंट था दोस्तों कि आपको इसके बारे में जानना, ठीक है। देखिए, जब आप सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 में आप वहाँ से आप निकल जाइएगा सेमेस्टर 3, तब जो है आपका सेमेस्टर 4 जो आपका रहेगा, सेमेस्टर 4 इसमें आपका मेजर पेपर रहेगा। मेजर पेपर के बाद एक माइनर पेपर रहेगा। देखिए, मेजर पेपर यहाँ पे आपका जो है ना वो यहाँ पे 3 रहेगा, ठीक है, 3 रहेगा मेजर पेपर। उसके बाद आपका माइनर पेपर 1 रहेगा, ठीक है, और एक आपका AEC पेपर रहेगा जो कि आपका लैंग्वेज पेपर रहेगा, है ना। तो 3 और 2 इधर 5 हो गया, और एक आपका VSC पेपर रहेगा। इस प्रकार से आपका यहाँ पे 6 पेपर, यानी कि पर सेमेस्टर में आपको 6 पेपर पढ़ना है पर सेमेस्टर में। लेकिन अभी जो है आपका थोड़ा बहुत जो आपका MDC पेपर, SSC पेपर इंक्लूड है, आगे चल के आपका मेजर पेपर बढ़ जाएगा, ठीक है। मेजर पेपर आपका 4 हो जाएगा, एक माइनर पेपर हो जाएगा, है ना, और फिर आपका वहाँ पे एक पेपर और इंक्लूड होगा, है ना, 1-2 पेपर और इंक्लूड होगा, तो उसके बारे में आपको आगे बता दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपका जो है वो एक इंटर्नशिप करके आपका जो है वो एक पेपर ऐड होगा, ठीक है, सेमेस्टर आपका 5 में। फिर आपका जो है वो सिर्फ मेजर और मैनर ही चलेगा, ठीक है। सेमेस्टर आपका 5 के बाद आपका कंप्लीट जो है वो आपका मेजर और मैनर ही चलेगा। तो इसमें अगर किसी प्रकार से आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और बेहिचक हमें कमेंट में आप बताइए कि आपको किस चीज़ से रिलेटेड आपको डाउट है ना। और बता दें आपको एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ और आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये चीज़ जानना ज़रूरी है ना, कि देखिए आपको यहाँ पे हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके पास बेसिक नॉलेज हो जाए। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन के बारे में जो भी आपको FYUGP के तहत जो करिकुलम रखा गया है उसके बारे में आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अदरवाइज इस तरह का वीडियो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जो आपके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ तो बताना ज़रूरी है ना। जैसे मान लीजिए ये चीज़ आपका बेसिक चीज़ था, अगर बेसिक ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा तो फिर आप आगे कैसे बढ़िएगा। तो इसलिए ये वीडियो हमको लाना पड़ा, अदरवाइज आपका क्लास का वीडियो आएगा जिस पे आपको प्रॉपर तरीके से क्लास लिया जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग का जो भी लेक्चर दिया जाता है तो उस लेक्चर को अच्छे से देखें, जो भी डाउट होता है उसको कमेंट सेक्शन में पूछें, ठीक है। और PDF आपको जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से आप ज्वाइन करके आप जो इस PDF को भी पा सकते हैं, और साथ ही साथ आप डेली लाइव क्लासेस को भी पा सकते हैं। तो आप लोग जो है पेपर का सिलेक्शन करके आप पेपर के बारे में इस वीडियो में ज़रूर बताएं, ताकि जो है आपको प्रॉपर तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे जो है आपका जो है सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कराया जाए। आप कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, चाहे आप खास करके आप जैसे स्पेशल यहाँ पे आपका जो है वो BVU का कोर्स कराया जाता है, तो BVU यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ रहे हैं, है ना, किसी भी सेमेस्टर में है और आप क्लास को कर रहे हैं, तो आप अपने सेमेस्टर से रिलेटेड किसी भी सेमेस्टर में हैं तो उस सेमेस्टर में आप जो पेपर को रखें उसके बारे में आप ज़रूर से साझा करें, ज़रूर से शेयर करें, ताकि उसके आधार पे आपको क्लास दिया जा सके। अरेंज वे में आपका सारा लेक्चर वाइज जो है आपका सिलेबस को जो है कवर कराया जाएगा, जो भी आपका सिलेबस है उसको कवर कराया जाएगा आपको लेक्चर के माध्यम से और PDF के माध्यम से। तो आप लोग अपना जो है वो सब्जेक्ट को शेयर जल्द से जल्द कर दें। धन्यवाद दोस्तों। इसमें अगर किसी भी प्रकार से आप लोग को डाउट रह गया होगा तो आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो है आप लोगों को डाउट क्लियर कर सकें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।